ओके। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम तैयारी जम सम के चल रहा होगा गाइज। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं 15 to 22 तक, जनवरी तक, मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारा का सारा कंपाइलेशन मतलब एक ही वीडियो में रहता है। ये हर एक संडे को ना मतलब 12 बजे ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जनवरी से मतलब ये सेशन शुभारंभ किया गया, 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया, उस सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस सबको देखिए एकदम फटाफट। क्योंकि स्पेशली उन लोगों के लिए ना जिनको मतलब रोज़ नहीं देख पाते हैं वीडियो वगैरह, है ना, तो उन लोगों के लिए एकदम खास सेशन रहता है एकदम पूरा। और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा पूरा। 1 वीक का एक वीडियो में ही आपका रिवाइज हो जाएगा। आप 2x 4x पे करके देख लो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए, और ये सारे एग्जाम के लिए, जो वैसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स का आता है, ठीक है, सारे के लिए। तो सबसे पहले ना सेशन का शुभारंभ करते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले शुरू किया जाता है ना मोटिवेशनल कोट के साथ। इसमें भी बात किया जा रहा है कि जिन मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। गाइस, जो जिद होता है ना वो एक अलग उसका लेवल होता है। जिद्दी जिसको बोलते हैं एकदम होता है ना। देखते हैं जिद्दी बच्चा जब तक लेता नहीं है कोई भी चीज़, एकदम पूरा हर एक घर में एक दो बच्चा मिल ही जाता है। चाहे हर एक बच्चा जिद्दी होता है, जब तक उसको कुछ मिल ना जाए एकदम छोड़ता नहीं है। सेम सिचुएशन हमको अपने लाइफ में ऐसा जिद्दीपन बनना है अपने मंजिल को पाने के लिए, फिर सब कुछ छोटा हो जाता है यार, है ना। आइए सेशन का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले ना मतलब इसका तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट था नहीं। हाँ, इंडियन आर्मी डे बहुत ही फेमस है, जो कि 15 जनवरी को ये मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे, है ना। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और इंडिया का एक मिनट में पेन रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, ओके। इंडिया का पहला जो है ना, इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ऑनलाइन गेमिंग का, कहाँ पे ये बना है? तो ये मेघालय में बना है, ठीक है। तो स्टेट का नाम आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और ये एक्चुअली ना मतलब मार्च तक इसको मतलब पूरा सेटअप कर लिया जाएगा, है ना। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें ये बताया गया कि भूपेंद्र यादव जो है ना, ठीक है, भूपेंद्र यादव उद्घाटन किए हैं रीजनल ऑफिस ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का, ईपीएफ का। कहाँ पे? तो ये अलवर राजस्थान में है, ठीक है। और जो ऑफिस जो उद्घाटन हुआ है ना, मतलब उसको दो पार्ट में बांटा गया, दो रीजन में बांटा गया है। एक का नाम है क्या नाम है, रीजनल ऑफिस जयपुर, और दूसरे का नाम है रीजनल ऑफिस अलवर। दोनों जयपुर तो कैपिटल हो गया, अलवर और जयपुर के पास में ये दोनों ईपीएफओ का मतलब वो ऑफिस है ना। तो इस दोनों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंडिया और पनामा। पनामा एक कंट्री का नाम है। पनामा के बीच में साइन हुआ एग्रीमेंट वो कि कोऑपरेशन ऑफ ट्रेनिंग डिप्लोमेंट को लेकर के, है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। ये हुआ कब था एक्चुअली? इस बार जो इंदौर में जो प्रवासी भारतीय दिवस जो मना है ना, कैमा मना है, 17th मना है, उसी में ये डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो ये पनामा के बारे में बात करें तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है ना, जिनका नाम क्या है, लॉरेंटिनो कोर्टिजो, ठीक है। और पनामा का जो कैपिटल है, पनामा सिटी है बल्बोआ। बल्बोआ इसका क्या है, करेंसी है। ये वीवीआई हो जाता है करेंसी इसका। देखो, आपको कई बार दिमाग में आता है ना कि स्टैटिक कहाँ से पढ़े यार, अथाह है एकदम, समुंदर है स्टैटिक का। देखो, सब कुछ नहीं पूछता है, पूछना भी होता है ना तो यही पूछ लेगा कि जैसे हाल ही में इंडिया और पनामा के बीच में साइन एग्रीमेंट हुआ, तो पनामा का करेंसी क्या है, मतलब वैसा कंट्री जो कि न्यूज में है, ठीक है। न्यूज में जो आता है ना उसी से रिलेटेड आपको स्टैटिक जो फैक्ट है ना उसको आपको याद रखना है। सब कुछ जानना जरूरी आपके लिए नहीं है, आदमी संभव ही नहीं ना कि सब कुछ जानना मतलब जान सके, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेघालय के जो सीएम है, ठीक है, कौन है? कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा साहब जी ने लॉन्च किए हैं शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल स्कीम। किसके द्वारा? तो ये मेघालय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। बात करते हैं मेघालय का, तो वहाँ के गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा है। और सीएम कौन है? कॉनराड संगमा। कैपिटल है वहाँ का शिलोंग। नेक्स्ट है यहाँ पे ओटीपीसी। ओटीपीसी का ओटीपीसी जो है ना, त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड जो है ना, टाइप किया किसके साथ? एपीडीसीएल के साथ, ठीक है। एपीडीसीएल का आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ, और ताकि ये ना डेवलप कर रहा है 250 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। कहाँ पे? तो इस जगह का नाम भी आपको आसाम में रखना है, जिसके अंतर्गत 2000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है। और असम का बात करें तो वहाँ का जो कैपिटल क्या है? दिसपुर है। गवर्नर है जगदीश मुखी। हिमंता बिश्वा शर्मा वहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बजाज एयरलाइंस, क्या इंश्योरेंस कंपनी है। और पंजाब एंड सिंध बैंक क्या है?
मतलब बैंक है ना, दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुआ है। देखो सिंपल सा बात है, जब भी बैंक का इंश्योरेंस वगैरह होता है ना, मतलब सिंपल सा बात है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, ठीक है, वो जाती है बैंक के पास, बोलती है कि आपका सब कुछ सेटअप वगैरह सब कुछ है ना, हम आपके पास आएंगे, ठीक है, यहाँ बैठ के अपना हम इंश्योरेंस बेचेंगे, ठीक है, और हम आपको कमीशन देंगे इसके बदले में। तो बैंक भी सोचता है चलो ठीक है भाई, ऐसे तो मेरा धंधा पानी चल ही रहा है और ये आता है, तो ये सब मतलब एकदम पूरा जेन्यून वाला प्रॉफिट होता है बैंक सबको। इसीलिए हमेशा देखिएगा ना, इंश्योरेंस कंपनी और बैंक के बीच में हमेशा बैंक का इंश्योरेंस जो है ना होता है ना, हमेशा होते रहता था। और बजाज एयरलाइंस के बारे में बात करें, 2001 में आया था, पुणे महाराष्ट्र इसका क्या है मतलब हेड क्वार्टर है, सीईओ इसका तरुण कौफ। और पंजाब एंड सिंध बैंक का बात करते हैं, तो ये 24 जून 1908 को आया था, इसका न्यू दिल्ली हेड क्वार्टर है। स्वरूप कुमार सिंह शाह क्या है इसका एमडी, शो टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई जो ग्रांट किया है ना, प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस किसको, तो इंकैश। इंकैश क्या है, फिनटेक स्टार्टअप है जिसको ये सुविधा मिला है। बात करते हैं इंकैश का, 2018 में आया था, फाउंडर इसका जितेंद्र त्यागी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मेटा, मेटा मतलब फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी ना मेटा, और ये अपॉइंट किया है विकास पुरोहित को एज द डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इंडिया का जो डायरेक्टर, किसको, विकास पुरोहित को ये नियुक्त किया है ना। इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। और मिस यूएसए आर बॉनी गैब्रियल, ठीक है, ये मिस यूनिवर्स बनी है 2022 का, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है ना। और जो 2021 का जो मिस यूनिवर्स थी ना, हरनाज कौर संधू, वही इसको मतलब वो पदवी जो होता है ना, क्राउन दिया जाता मतलब दिए इसको, है ना। ये भी बात आपको ध्यान में एकदम पूरा रखना है ना। नेक्स्ट बात करते हैं गूगल डूडल, मतलब कई बार कोई कोई जो इम्पोर्टेंट आदमी रहता है ना, वीवीआई जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो गूगल अपना डूडल बना करके उसको मतलब ये करता है, रिस्पेक्ट देता है ना, सम्मानित करता है उसको। तो वही बात कहा गया कि मतलब गूगल डूडल ऑनर्स इंडिया पॉकेट डायनेमो, जिनका नाम है, क्या नाम है, खाशाबा दादा साहेब जादव, जिनका 97th बर्थ एनिवर्सरी था ना, तो इसको सम्मानित किया है। नेक्स्ट 11 साल की कश्मीरी गर्ल है जिसको गोल्ड मेडल मिला है, कहाँ पे, था नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में। ये इसका नाम क्या है, फलक मुमताज, फलक मुमताज, 11 साल की है। कहाँ की थी, साउथ कश्मीर में ये हुआ था, वहीं पे इसको गोल्ड मेडल मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं B20, B20 क्या है, B20 G20 के अंतर्गत में आता है, G20 में, है ना। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है अपना इंसेप्शन मीटिंग कहाँ पे ये किया था, ये गांधीनगर गुजरात में, वहीं पे ये मतलब होने वाला है 22 से लेकर के 24 जनवरी के बीच में। तो इस जगह के बारे में आपको ध्यान में रखना। उमेनिया, उमेनिया क्या है, उमेनिया एक्चुअली गवर्नमेंट ई मार्केटेड जो है ना, मतलब एक सिस्टम है जिसको शुभारंभ हुआ है कहाँ पे, तो ये दिल्ली में किया गया है ना। और क्या क्या इसमें याद रखना, इसमें 1,44,000 उद्यम जो है ना वेरीफाई करेगा, किसको, तो एमएसएमई को, है ना, जिस मतलब पूरा एक सिस्टम है जिसको उमेनिया के नाम से कहा जाता है। 2019 में ही इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। लेकिन अभी कहाँ पे ये खोला गया है ये, तो ये न्यू दिल्ली में। गुयाना जो है ना, गुयाना ऑफर किया मतलब 200 एकड़ लैंड जो है ना, ठीक है, इंडिया को मिलेट के लिए, क्योंकि 2023 को ना मतलब डिक्लेयर हुआ है ना यूनाइटेड नेशन मिलेट ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल मिलेट ईयर ऑफ द मिलेट 2023 को। तो वही जो है ना इंडिया जो है, मतलब गुयाना जो है इंडिया को दिया है, ताकि ये बाजरा, मिलेट क्या होता है, बाजरा होता है ना, ठीक है, उसको मतलब उपजाएगा 200 एकड़ का लैंड, ठीक है। गुयाना का बात करते हैं, प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद इरफान अली है, और जॉर्ज टाउन है वहाँ का क्या है, मतलब कैपिटल, करेंसी है वहाँ का गिनियाज डॉलर है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड के गवर्नर जो है ना, उत्तराखंड गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह, अप्रूवल दिया है, मतलब जहाँ पे ना 30% जो है ना, मतलब जितने भी गवर्नमेंट जॉब है ना, सब में महिला को रिजर्वेशन मिलेगा, 30% 30% उत्तराखंड खंड गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ के गवर्नर कौन है, तो गुरमीत सिंह है। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, और दो कैपिटल है इसका। एक्चुअली कैपिटल समर में जो है ना यह है, क्या नाम है, भारत सेन, और ये जो विंटर में है देहरादून, है ना, गियरसेन है, गियरसेन है, भारत सेन, गियरसेन है वो, है ना। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना, जो कि बैंक का इंश्योरेंस किया है, किसके साथ है? ये पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ। सिंपल सा बात है, ये अपना जाके पंजाब एंड सिंध बैंक में जाएगा अपना, और इंश्योरेंस जो है ना उसको बेचेगा, सेल करेगा।
पंजाब एंड सिंध 1908 में आया था, 1908 में, ठीक है। न्यू दिल्ली इसका क्या हेड क्वार्टर है, और स्वरूप कुमार शाह इसका एमडी और सीईओ, वेयर सर्विस द वे ऑफ लाइफ इसका टैगलाइन है। आदित्य बिरला का बात 2015 में आया था। मयंक बथवाल इसका क्या है, सीईओ है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सिस एआईएफ, मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, है ना। जो कि ना बॉट कर लिया है, क्या है मतलब एक्सिस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है बॉट किया अपना 1.27 स्टेक हिस्सा किस में, तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में, है ना, जो कि अप्रॉक्स 350 करोड़ रुपया का है। और कॉग्निजेंट जो है ना अपॉइंट किया है, जिसका नाम है रवि कुमार को एज द सीईओ, ठीक है, कॉग्निजेंट का। 1994 में 26 जनवरी 1994 को ये आया था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे पता है, यूएस में है, न्यू जर्सी। ओ माय गॉड। गवर्नमेंट एक्सटेंड किया है टेन्योर एसबीआई का जो एमडी था ना, ये चल्ला श्रीनिवास सुनुलू सेट्टी का 2 साल के लिए, मतलब 2 साल, और इसको एक्सटेंड कर दिया है ना। तो ये अभी 23 है तो 25 तक चलेगा अपना, जो कि 20 जनवरी से इफेक्टिव इनका हो जाएगा, तो 23-25 तक इनका चलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं मिस्टर कार्तिक जैन को अपॉइंट किया एमडी और सीईओ किस में, तो श्री राम एमसी। एमसी का मतलब क्या होता है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, उसमें इनको नियुक्त किया गया है। यामागुची इलेक्शन जो है ना, मलेशिया ओपन सिग्नल हुआ है ना, तो उसमें जीता है, ठीक है। आकाने यामागुची और विक्टर इलेक्शन, जो कि मलेशियन ओपन का ये क्या है, मतलब टाइटल जीता है इन्होंने, तो इनका नाम, दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ब्रॉडकास्टर वायोकॉम जो है ना, वायोकॉम 18 जो है ना, यही मतलब स्पॉन्सर कर रहा है वीमेंस आईपीएल, जो 5 होगा ना, 5 साल तक 5 ईयर मीडिया राइट के लिए, जो कि मतलब कितना है 951 करोड़ तक का ये रहेगा, 23 से लेकर के 27 तक, मतलब 23, 24, 25, 26, 27 तक का ऑप्शन इन्हीं को मिला है 951 करोड़ में वायोकॉम को। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शरद यादव का निधन हुआ है, मिनिस्टर थे, मंत्री थे ये, है ना। और एएसआई जो है ना, आर्चोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, अनर्थ किया है, उजागर किया 1200 साल पहले पहले का ना मिनिएचर स्तूप आज है, कहाँ पे थे, नालंदा में। नालंदा कहाँ पे है भाई, बिहार में, जहाँ से हम हैं, है ना। 1200 साल पुराना है एकदम, क्या बात है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी आया है ना, मतलब सीपीसीबी का सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ना ये डाटा है, जिसमें दिल्ली ना मतलब मोस्ट पोल्यूटेड सिटी आ गया है एकदम, है ना। मतलब सेकंड टॉप है हरियाणा का फरीदाबाद है, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, थर्ड पे है, चौथे पे है पटना बिहार का, है ना। और इंडियन बैंक जो है ना, मतलब ये होल्ड कर रहा है स्पेशल रुपीज वोस्ट्रो अकाउंट होता है ना, मतलब जब दूसरे कंट्री का अकाउंट अपने देश के बैंक में खोला जाता है ना, तो उसको वोस्ट्रो कहा जाता है, ठीक है। तो वही फ्री श्रीलंकन बैंक है, ठीक है, जो कि यहाँ पे अपना खोलेगा, खास करके ये बिजनेस व्यवसाय करने के लिए ऐसा खोला जाता है ना। इंडियन बैंक का बात करें तो 1907 में आया था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ, चेन्नई तमिलनाडु में है। और सीईओ है शांति लाल जैन। टैगलाइन इसका क्या, योर ओन बैंक या फिर बैंकिंग दैट ट्वाइस एज गुड, है ना, दोनों कहीं कहीं पे लिखा रहता है। न्यू गो जो है ना, फॉर्म के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसके साथ है, ये पेटीएम के साथ। तो दोनों का ध्यान में रखना, खास करके ना जो ऑनलाइन बस टिकटिंग बुकिंग है ना, उसको लेकर के, है ना, ताकि इससे अपना पेटीएम वगैरह से पेमेंट अपना खटाखट हो जाएगा एकदम क्यूआर स्कैन करके। पेटीएम का बात करें 2010 में आया था। इसका नोएडा उत्तर प्रदेश इसका क्या है हेडक्वार्टर है। विजय शेखर शर्मा इसके सीईओ थे, है ना, है भी अभी, ठीक है। रसिया जो है सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, जिसका नाम है वीटीबी, लॉन्च किया डायरेक्ट पेमेंट इन रुपीज़, मतलब ऐसा किया है कि अब ये जो अपना रुपी में अपना वो पेमेंट लेना शुरू कर देगा, है ना। वीटीबी का के बारे में बात करते हैं, 1990 में आया था। हेडक्वार्टर इसका मॉस्को रसिया में है, वही बात है। प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन का नाम क्या, एंड्रे के एल कॉस्टिन, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपेक्स। अपेक्स जो पार्टनरशिप पार्टनर अपेक्स पार्टनर पूरा है, ये सेल किया अपना टोटल का टोटल हिस्सा जो है ना श्री राम फाइनेंस के अंतर्गत, है ना, जो कि कितना है यहाँ पे, डायनेस्टी सेल इट्स इंटायर 4.63 स्टेक है ना श्री राम में, इसमें बेच दिया, जो कि 2250 करोड़ का लगभग ये है, जिसमें 1300 पर शेयर का मतलब प्राइस है एकदम पूरा इसका, उतना ध्यान में आपको नहीं रखना है ना। गवर्नमेंट एक्सटेंड किया बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एमडी और सीईओ था ना, संजीव चावला, उनका ये क्या बोलते हैं एक्सटेंड टेन्योर, है ना, वो 5 महीने के लिए, 5 महीने के लिए मतलब 30 जून तक ये और अभी बने रहेंगे।
बैंक ऑफ बड़ौदा का बात करते हैं ना, 20 जुलाई 1908 में आया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बड़ौदा गुजरात में। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इसका क्या है, टैगलाइन है। राइटर थे जिनका नाम है के वेन्यू को मिला है फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 का। और इतना ही नहीं, आ, नानेरा को मिला है गोल्डन कैलाश अवार्ड। इन अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में इनको गोल्डन कैलाश अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया है ना। और कांग्रेस के एमपी थे फ्रॉम जालंधर संतोष चौधरी, ठीक है, इनका निधन हुआ है, ठीक है, संतोष चौधरी का निधन हुआ है। और एक और थे यहाँ पे कल्टॉन चेयरमैन है डॉक्टर एडी दामोदरन, इनका भी निधन हुआ है ना। हैदराबाद जो होस्ट कर इंडिया का फर्स्ट फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सेंटर ऑन हेल्थ एंड लाइफ एंड साइंस के ऊपर, ये हैदराबाद जो है इसको होस्ट कर रहा है। तो इस जगह का नाम आपको ध्यान में रखना है। एंड प्रधानमंत्री जो उद्घाटन के सेकेंड फेज ऑफ संसद खेल महाकुंभ कहाँ पे थे? बस्ती डिस्ट्रिक्ट में मतलब इन्होंने उद्घाटन किया है। तो इस जगह का नाम आपको याद रख सकते, बस्ती कहाँ पे आपको कमेंट में लिख करके बताना फटाफट एकदम। इंडिया यूए के बीच में साइन किया एग्रीमेंट ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट और अंडर सी केबल कनेक्टिविटी को लेकर के। तो दोनों कंट्री का नाम आपको ध्यान रखें, इंडिया और यूए ई के बीच में हुआ है ना। और ये किस इनिशिएटिव के तहत? तो वन सन वर्ल्ड वर्ल्ड वन ग्रिड को ले इनिशिएटिव के तहत इसका उद्घाटन हुआ है ना। सीटीबी पार्टनर किया है किसके? वीएफएस के साथ, वीएसएफ कैपिटल जो है उसके साथ, ताकि अपना ये ना 5 लाख तक का लोन जो है ना एमएसएमई को अप्रूवल मिलेगा, है ना। अब वो भी उसका रेट क्या रहेगा? 13% पर एनम के हिसाब से। सिडबी के बारे में बात करते हैं, 2 अप्रैल 1990 को इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? लखनऊ में। देखिए सेबी और सिडबी में कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। और इसका एमडी सीईओ है क्या है? शिवा सुब्रमण्यम रमन। ओ माय गॉड, अमेजन जो है ना मतलब वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यू ब्रांड बन गया है। एप्पल जो है ना वो सेकंड पे चला गया है। ध्यान में रखना है, मतलब बैक बाउंस किया एकदम पूरा। भारतीय एयरटेल जो है ना 2000 करोड़ का अपना ये हाइपर स्केल डाटा सेंटर खोल रहा है। कहाँ पे? ये हैदराबाद में खोल रहा है एकदम। इंडियन ओरिजिन मनप्रीत मनप्रीत मोनिका सिंह को बनाया गया है फर्स्ट फीमेल सिख जज। कहाँ पे? तो ये यूएस में बनी है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन की है ना। रेलटेल जो है ना रेलवे का कंपनी है, ठीक है। रेलटेल में 170 करोड़ जो है ना वो अपना पुदुचेरी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लगा रहा है रेलटेल, ठीक है। एक मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि मिनिस्टर ऑफ रेलवे के अंतर्गत काम करता है। द रेलटेल के बारे में बात करते हैं तो सितंबर 26 2000 को ये बना था एकदम। न्यू दिल्ली इसका हेड क्वार्टर है ना। और संजय कुमार इसका क्या? चेयरमैन। नेक्स्ट बात करते हैं रवांडा जो कंट्री है ना, रवांडा के थे क्या? जियोवैनिस युवासे को सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। यह मतलब बॉलिंग एक्शन के तहत, मतलब इलीगल बॉलिंग एक्शन के मतलब ढंग से नहीं किए थे, इन्हीं को लेकर के इनको मतलब सस्पेंड कर दिया गया। तो नाम और किस कंट्री से हैं उसका याद रखना है आपको। द लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, इसका नाम क्या है? मुखाराम जाह बहादुर, इनका निधन हुआ है। इन्हीं के साथ साथ एक और हैं जो कि लिंग्विस्ट थे, मतलब भाषाविद स्पेशलिस्ट एकदम वेटनर। द्रविडियन लैंग्वेज, इनका नाम क्या है पता है? रोनाल्ड ई ईसट, इनका भी निधन हो गया है ना। प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च किया प्रोजेक्ट 38,000 करोड़ का, खास करके 2 मेट्रो रेल बनाने के लिए। कहाँ पे? तो ये अभी मुंबई में। और जो कि अंधेरी से लेकर के दहिसर जो कि शबरबन जो मुंबई है ना, ठीक है, वहीं पे दोनों को ये कनेक्ट करेगा अप्रॉक्स। और यहीं पे ना मतलब एक और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया जिसका नाम है मुंबई वन मोबाइल ऐप, जिसके तहत में जो वहाँ पे जो पैसेंजर रहेगा ना उस सबको मतलब टिकट वगैरह को लेकर के थोड़ा सा सुविधा रहेगा मेट्रो ट्रेवल करने के लिए। तो मोबाइल ऐप का भी नाम ध्यान में रखना है। पंजाब गवर्नमेंट है लॉन्च किया स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, किसके द्वारा? तो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। खास करके दिल्ली का जो स्कूल प्रोजेक्ट है ना उसी से सब इंस्पायर होकर के ऐसा काम कर रहा है ना, क्योंकि दिल्ली में मतलब गवर्नमेंट स्कूल ही प्राइवेट को फेल कर दिया एकदम, इस तरह का बात है एकदम, है ना। तो इसको सब मामले में अपग्रेड किया जाएगा ताकि एकदम सब ठीक ठाक रहे। पंजाब के बारे में बात करते हैं, वहाँ गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और भगवंत मान जो है वहाँ के अभी सीएम है ना। पीएनबी जो बना है फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू लॉन्च क्रेडिट कार्ड फॉर एफडी फिक्स डिपॉजिट को लेकर के, है ना। तो ये पहला बैंक कौन सा बना है? तो पीएनबी बना है। पीएनबी 19 मई 1894 में ये आया था, बहुत पुराना बैंक है एकदम। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ? दिल्ली में है ना। और एमडी का अतुल कुमार गोयल है। द नेम यू कैन बैंक अपॉन इसका टैगलाइन है।
नेक्स्ट WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट है जिसमें इंडिया जो है ना बनेगा 26 ट्रिलियन का इकोनॉमी का 100 साल जब आज़ादी का हो जाएगा ना 2047 तक, तब बनेगा, है ना। तो और इतना ही नहीं, इसमें ना एक बात और बताया गया कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा आफ्टर चाइना, कब तक? तो ये 2030 तक, और 26 ट्रिलियन का बन जाएगा 2047 तक, 100 साल जब होगा तब। UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंफर्म किया है इंटेग्रेशन जो था ना उसको सेकेंड टर्म, मतलब एक बार में 4 साल के लिए था ना, तो इसका सेकेंड टर्म में भी मतलब इन्हीं को UNEP का यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया, मतलब फिर से उनको री इलेक्ट कर दिया जाएगा। तो अनदर फोर्थ टर्म जो है ना अभी 23 से शुरू होगा, जून 23 से 27 जून 2027 तक ये चलेगा एकदम। UNEP का बात करते तो 5 जून 1972 को आया था, नैरोबी केन्या इसका क्या है, हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट बात, सेंटर जो है ना पॉइंट के BSF का था, मतलब DG पंकज कुमार सिंह, इनको डिप्टी किसको बना दिया, NSA का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो डिप्टी है ना उसको बना दिया गया पंकज कुमार जी को, तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। और मिस्टर निक वालकर को अपॉइंट किया गया CEO ऑफ वेदांता कैन ऑयल जो गैस कंपनी है ना उसका CEO बना दिया गया, तो इसका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। और अभी एक ग्लोबली आया हुआ है CEO का, मतलब मोस्ट वैल्यूड वाला जो CEO है ना, जिसमें मुकेश अंबानी जो है ना ये सेकंड नंबर पे है, ठीक है, सेकंड नंबर पे आ गए मुकेश अंबानी, रैंक सेकंड पे। फर्स्ट पे कौन है, तो ये एनवीडिया CEO का जिसका नाम है जेनसेन ह्यूबैंग, जो कि फर्स्ट पे है ना। मुकेश अंबानी जो है मतलब ये सेकंड पे। ये ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। पद्मश्री अवार्डी सोशल वर्कर जिनका नाम एक आदमी थे उनका निधन हुआ है, प्रभाबेन शाह, इनका भी निधन हो गया, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, भारतनाट्यम डांसर थे गुरु लक्ष्मी विश्वनाथन, इनका भी निधन हुआ है। साथ में ही बदारा अलीवो जूफ जो कि गाम्बिया का वाइस प्रेसिडेंट है, उनका भी निधन हो गया। 21st एडिशन बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा, सबसे पहला बात तो वरुणा मतलब किस कंट्री के साथ होता है, तो ये फ्रांस के साथ होता है। तो इस ध्यान में रखें 1993 से एक्सरसाइज किया जा रहा है, 2001 में नाम इसका वरुण रखा गया था, इस बार जो हुआ है इसका पहला एडिशन है फ्रांस के साथ। और जैसे गरुड़ होता है, शक्ति होता है, सबका नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अभी जोधपुर में हुआ था ये गरुड़ वाला भी, है ना। तो भाई, आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं एकदम पूरा। और पहला भी जो वीकली वाला है ना, फर्स्ट सेकंड वीक का नहीं देखा तो उसको भी जाके देखिए, डेली 2 बजे एकदम पूरा बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आता है, कैसे आपको एग्जाम में स्कोर करना है क्या है नहीं, मतलब रीजनिंग का सेशन लेकर के आते हैं सुबह 7 बजे, वोकेबलरी का रहता है, इतना सारा कंटेंट आपके साथ आ रहा है। तो आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, प्यार दिखाइए अपना, जो भी भाई बहन देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़। चलिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।